हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, आप सबको अपने ही चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसटीईटी 2019 से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं आज के डेट में उनके बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं पहले ही, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों के लिए, जो क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनके लिए, जो मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइड है उनके लिए भी, और तमाम तरह की जो प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया होने वाली है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ये जो परिस्थितियाँ 24 घंटे पल पल बदल रही है 24 घंटे के अंदर, उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले और सही जानकारी आपको मिल सके। हमारी और हमारी टीम का यही भरसक प्रयास रहती है। चलते सीधे रुख करते हैं अपने मुख्य बिंदु की ओर। आप देख सकते हैं दोस्तों, बात करें तो मैंने कल रात में ही, जैसे ही नोटिफिकेशन ये जारी हुआ शेड्यूल डेट का, जो छठा चरण का था, उसका मैंने आपको दो डेट जारी हुआ है, दोनों का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप चाहिएगा तो आप एसटीटी न्यूज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सीधे रुख करते हैं हम लोग। एसटीटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। जैसे ही एसटीईटी का 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया और साथ ही 15 सब्जेक्ट का रिजल्ट का मेरिट लिस्ट आया, तो ये एक शौक लगने वाली बात हुई। और तभी से तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कभी अभ्यर्थियों के द्वारा, कभी शिक्षा मंत्री, कभी अपर सचिव के द्वारा। तो अब अभी मैंने एक और रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है शिक्षा मंत्री का, जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर इंटरव्यू देकर बताया है कि नोट इन मेरिट लिस्ट वालों को क्या होगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, कुछ बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एसटीटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। सही बात है, जो भी एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में, उनका हक बनता है, उनका अधिकार है ये कि उनको भी जॉब मिले। क्योंकि सरकार ये आज क्लियर कर रही है अचानक से, पहले क्लियर नहीं की थी। पहले बोल रही थी कि सभी को, जितने पास है सभी को नौकरियां मिलेगी। ठीक है, ये दोस्तों, ये जो राइट साइड है ये छठे चरण का न्यूज़ है। मैंने पहले कल भी अपडेट दे दिया था इसके बारे में, वही अपडेट आज अखबारों को सुर्खियाँ ने ली है। तो आप इसे डिटेल्स में चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इसके तरफ, एसटीटी क्वालिफाइड बट नॉट इट मेरिट वाला जो मुद्दा है उसके तरफ। आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान न हो, ऐसा मंत्री जी का कहना है। न्यूज़ 18 पे भी वो आकर कहे हैं, और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी वो आके कहें, अभ्यर्थियों से, हम लोग से जो मिले, हम लोग भी अभी पटना में, हम लोग से भी जो मिले, तो ये यही बात कहे हैं कि आप लोग परेशान ना हो। बट हम लोग को मौखिक बात नहीं चाहिए, हम लोग को इन रिटेन और ऑफिशियल बात चाहिए। शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, ये कहा गया है। अब 24 घंटा के अंदर अधिसूचना आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन पटना में जाहिर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कुछ दिन और से ही पटना में ही रह लेंगे। आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पढ़ लेते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी आगामी शिक्षक बहाली में पात्र होंगे। ठीक है, होना भी चाहिए, यही हम लोग का न्याय है अगर ऐसा होता है तो। इसमें एसटीटी 2011 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून को जारी एसटीटी 2019 की दोनों प्रकार की सूची के अभ्यर्थी शामिल है। ये तो सरकार की, मुझे कोई तुक नहीं बनती 2011 वाले को भी शामिल करने का। हाँ, उनको भी नौकरी दे, लेकिन इस वैकेंसी में जो 2019 के वैकेंसी है, जितनी सीट है इसमें शामिल करने की कोई तुक नहीं बनती। अगर सरकार ऐसा करती है तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2011 का कट ऑफ दूसरा था, उनका रिजर्वेशन दूसरा था, हम लोग का एसटीटी 2019 का दूसरा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय कर लिया है। 2019 की एसटीटी में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे।
ऐसा ही हो, अगर नहीं होता है तो आंदोलन उग्र रूप ले सकती है, चाहे वो बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाई एंड इन मेरिट लिस्ट में हो अथवा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के हो, सभी को नौकरियां दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इसको लेकर मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले अभ्यर्थी विद्यार्थी परेशान नहीं हो, निर्णय लिया जा चुका है और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद शीघ्र ही विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जी, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है बट क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वालों को, तब तक हम लोगों को शांति से नहीं बैठना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग एनसीटी का पूर्णतः अनुसरण करता है। आज ये 2020 एनसीटी की अधिसूचना के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लेकर पहले ही एसटीटी में पात्र हो चुके अभ्यर्थी की मान्यता भूत लक्ष्य प्रभाव से ताउम्र की जा चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में 7वें शिक्षक नियोजन में 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले भी अगले चरण की बहाली में आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, आप कीजिए, 2011 वाले को भी शामिल कीजिए 7वें चरण में एसटीटी 2019 में, कोई दिक्कत नहीं है। बस सभी जो क्वालिफाइड है सभी को नौकरी मिलनी चाहिए, ये आप एक बार पुष्टि कर दें तो हम लोगों को चैन के साथ मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आज तक ये आश्वासन था, उनको उम्मीद थी कि मेरी नौकरी पक्की है, मेरा भविष्य उज्जवल है, अचानक भविष्य उनका अधर में जा रहा है। कई लोगों का तो जितने उनके जो जनरेशन है, अगला जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उन पर उनका प्रभाव पड़ेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी अगर वो उनको ये नौकरी इनको नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार हम लोग शिक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष से मिले हैं कल भी पटना में, और अभी भी पटना में हम लोग हैं। जब तक ये नोटिफिकेशन अधिसूचना ऑफिशियल नहीं आ जाती है तब तक हम लोग पटना में ही रहेंगे, वही सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी वही बात कही गई कि सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची से बाहर किए जाने पर इको पार्क इलाके में किया गया हंगामा। कारगिल चौक पे भी हंगामा किया गया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया आश्वासन, अभ्यर्थियों के साथ होगा न्याय। बस न्याय का ही बेसब्री से इंतजार है। आप यहाँ देख सकते हैं, सफल होने वाले सर्टिफिकेट से हट सकता है मेरिट लिस्ट का जिक्र, यही हो तो अच्छा है। अब बात क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि 7वें चरण की नियुक्ति में इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों सूची के सफल अभ्यर्थियों को मौका संभव है, और टीईटी के तर्ज पे 2011 एसटीटी की मान्यता ताउम्र होगी, तो इसमें सफल लोगों को भी अगले चरण में मौका मिलने वाली है। अब बात कर रही है सरकार कि एनसीटी को हम मान रहे हैं 2020 की सूचना के अंतर्गत। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि स्नातक एवं ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बहाली होगी। टीटी के तर्ज पर 2011 एसटीटी की मान्यता ताउम्र होने से इसमें सफल लोगों को भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। विभाग ने कमेटी की अनुशंसा पर ये दोनों निर्णय लिए, तो अगले चरण की नियुक्ति में स्नातक और ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बनी मेधा सूची के मुताबिक शिक्षक बहाली होंगे। इनका कहने का मतलब है कि 9th 10th और प्लस बीएड, जो 9th 10th के लिए एलिजिबल हैं टीचर के लिए, उनका बीएड और एकेडमी मार्क्स और बीएड का अंक पत्र, ये सभी को आधार बनाकर मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं जो 11th 12th के लिए उनका बीएड प्लस एमएससी के आधार पर, अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है केस हो इस पर और पेंडिंग में चले जाए, बहुत सारा लेट हो। अब जितना 5 साल 6 साल 2011 वाले को अब 9 साल रुकना पड़ा है, तो हो सकता है हम लोग को भी कहीं 9 साल 8 साल नहीं रुकना पड़े, 2030 तक न रुकना पड़े, तब तक एज एक्सपायर हो चुकी होगी। तो कहीं न कहीं सरकार की ये जो हथकंडा है, ये मंशा है, ये नेक नियत तो नहीं है। खैर, छठे चरण की प्रक्रिया का जो शेड्यूल जारी हो गया, इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। इसी तरह 7वें चरण की भी प्रक्रिया वो ईमानदारी के साथ करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातक एवं ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बहाली होगी, वही बात हुई है। और यहाँ पे ये बात किया गया, कमेटी ये निर्णय लिया कि एसटीटी 2019 की दोनों सूचियों के अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण अंकित होगा, क्वालिफाइड अंकित होगा, इन मेरिट और नोट इन मेरिट अंकित नहीं होगा। चलिए, ये भी सही है सरकार का जो भी फैसला है। आप देख सकते हैं कि लगातार विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है, कुछ पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, कुछ न पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, न विपक्ष में कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक विद्यार्थी जो बोल रहे हैं, सब लोग जो भी क्वालिफाई हैं सबको ज्वाइनिंग होना चाहिए, सही बात है।
और ये जो महाशय हैं निरंजन कुमार जी, इन्होंने कहा है कि आदरणीय सर, यदि एनसीटीई का गाइडलाइन पालन करने की वजह से मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियाँ हुई है तो एनसीटीई का गाइडलाइन तो सिर्फ 1 से 8 वर्ग के लिए है, जो कि पेपर 1 से संबंधित है। फिर कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के रिजल्ट जो 10+2 से संबंधित हैं कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियाँ का कारण क्या हो सकती है। आप ही बता दीजिए निरंजन जी कि इनका गड़बड़ी के कारण क्या हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी अभ्यर्थी कमेंट करते, सही कमेंट करते हैं, उनको इस वीडियो में शामिल किया जाए, क्योंकि उनका कमेंट, उनका सवाल और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया जवाब किसी अभ्यर्थी को उनका सवालों का जवाब मिल सकता है, वो भी इससे संतुष्टि हो सकते हैं। इसलिए मैं कमेंट के सवालों का जवाब शामिल करने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, ये इन्होंने जो कहा कि गड़बड़ी का कारण क्या हो सकता है, आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा कि गड़बड़ी के कारण क्या हो सकता है। अब यहाँ इन्होंने एक सुमित कुमार जी हैं, आदरणीय सुमित कुमार जी, इन्होंने कहा कि नियोजन वाले को नियुक्ति में घुसा रहा है। ठीक है, सही बात है, नियोजन को नियुक्ति में घुसाया जा रहा है। 2011 वाले को जो 50,000 वाले तनख्वाह मिलना चाहिए, उनको 30,000 रुपये देगी सरकार। नियोजन और नियुक्ति में ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है। सही बात है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात कहा गया है, कट ऑफ के साथ यहाँ पे देखिए एसटीईटी देवनंदन कुमार जी, जो आदरणीय हमारे देवनंदन कुमार जी हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे फैमिली के सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेट 2011 का क्वालिफाई मार्क्स यूआर 60% है, ओबीसी 55% है, SC ST 50% है, जबकि स्टेट 2021 में यूआर जो जनरल है 50% है, ओबीसी ST SC 45% है। फिर दोनों को मौका एक साथ कैसे दिया जा सकता है? एकदम सटीक सवाल बोले हैं, एकदम सटीक आंसर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं, इन्होंने जो सवाल खड़ा किया था निरंजन जी, उनका ये गड़बड़ी का सवाल जो ये था, गड़बड़ी का कारण क्या हो सकता है, इन्होंने इसका उत्तर बड़ी अच्छे से दिया है। क्या पैमाना हो सकता है, स्केलिंग का क्या पैमाना हो सकता है 2011 और 2019 वाले को? ठीक है, मेरिट इन लिस्ट किए हैं, तो पहले क्यों कहते आ रहे थे आपकी सभी क्वालिफाई को नौकरी मिलेगी? और यहाँ पे अशोक कुमार जी कहें, सर मैं आप लोगों के साथ, तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का साथी हैं, तब तक हम लोग अभी तक पटना में बने हुए हैं। और यहाँ अमन आनंद जी है, एक बहुत ही खुलासा किए हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अमन आनंद जी जो हमारे आदरणीय व्यूवर और विजिटर और सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों अगर आप भी नए विजिटर हैं, व्यूवर और वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो रिकमेंड करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, आपको स्टेट से जुड़ी तमाम जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पे इन्होंने अमन आनंद जी बोला है, स्टेट 137343 DOB यानी डेट ऑफ बर्थ 18/6/1996 ये है। और ये इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि अगर इतना और एक स्टेट और है 195679 और DOB है 1/11/1976। अगर 1/1/1976, अगर इन दोनों का रिजल्ट देखिए, जिनका मार्क्स कम है वो मेरिट लिस्ट में है, और जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, और जिनका मार्क्स ज़्यादा है जो कि BC कैटेगरी के हैं, वो मेरिट लिस्ट में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा बात बोले हैं ये। और दोनों डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बताइए। ज़्यादातर एग्ज़ाम में जनरल का कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है OBC EBC या BC से, चलो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि BC का कट ऑफ ज़्यादा हो गया और जनरल से ज़्यादा हो गया BC का, पर इतना डिफरेंस तो UPSC और BPSC के एग्ज़ाम में भी नहीं होता है। इन्होंने बहुत सटीक बात और उदाहरण दिया। दोनों के कट ऑफ में धांधली तो हुआ है, साफ साफ नज़र आ रहा है। अब यहाँ दोस्तों बता दें, DOB का मतलब उन्होंने बताया डेट ऑफ बर्थ है, तो इन्होंने एक सटीक सवाल किया है। वहीं पे यहाँ पे इन्होंने लिया है कि जो MD हसनगीर खान जी हैं, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, वो है सभी STT क्वालिफाइड टीचर बनने के पात्र होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि ये सभी टीचर बनेंगे जैसा वो पहले कहा करते थे। इससे ये पता चलता है कि 2019 वाले क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं को 2011 वाले कैंडिडेट्स की तरह घसीटे जाएगा, इतने में एज एक्सपायर हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे सिचुएशन में हमारी मांग क्या होनी चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है हमारी मांग 1 मार्च में जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसको अकॉर्डिंग बहाली हो और 21 जून 2021 वाले मेरिट कॉलम को कैंसिल किया जाए।
इन्होंने एक तरह से कही है, बहुत सही बात कही है। अगर गवर्नमेंट जो है ये कहे कि नहीं हमें एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में सभी करेंट मेरिट लिस्ट हैं इसको कैंसिल किया जाए और स्टेट प्लस एकेडमिक मार्क्स ऐड करके पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए और पात्रता की बात नहीं अब संपूर्ण बहाली होगी, ये इन्होंने कहा है। और बहुत अच्छा बात कहा है इन्होंने कि अब पात्रता की बात नहीं होनी चाहिए, अब हमें बहाली चाहिए और संपूर्ण बहाली की मांग की जाए। सही बात है इन्होंने। और सरकार कहीं न कहीं हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रही है, बरगलाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे भी बोला गया है तमाम अखबारों के द्वारा कि 7वें चरण की नियुक्ति में इन मेरिट और नॉन मेरिट दोनों की सूची के अभ्यर्थियों को मौका संभव है। टीटी के तर्ज पे 2011 एसटीटी की मान्यता तमाम होगी। ठीक है, शिक्षा मंत्री और नेता पद से मिले हैं अभ्यर्थी। हम लोग लगातार शिक्षा मंत्री और नेता पद से मिल रहे हैं। और हाँ, जाप नेता जो हैं आंदोलन की चेतावनी दिया। उन्होंने कहा अगर जो क्वालिफाइड है बट नॉट इन मेरिट लिस्ट है, अगर उनको भी नौकरी नहीं दी जाएगी तो आंदोलन उग्र होगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हमारे, उन्होंने ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट किया है। आप दोस्तों एक वीडियो जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ 18 पे जो इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इन्होंने अभी ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि 2019 की परीक्षा में पास होने वाले एसटीईटी छात्र जो क्वालिफाइड तो हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसे गंभीरता से देख रही है और जल्द से जल्द छात्रों को हित में फैसला आएगा। ऐसा ही हो तो अच्छी बात है। एसटीटी 2019 की मेरिट लिस्ट में हुई है गड़बड़ी और लिस्ट में उलटफेर। ये एक पटना का अखबार है, इसमें स्पष्ट रूप से में कह दिया गया है कि लिस्ट में हुई है गड़बड़ी और उलटफेर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसटीटी ने जारी किया संशोधित कैलेंडर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन एसटीटी ने वर्ष 2021 का संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। नए कैलेंडर के मुताबिक देश के सभी टेक्निकल संस्थाओं में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए 15 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। खैर ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे रोक कर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के सवाल और मांग क्या है। विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी की जाए। सही बात है। पहली मांग किस विषय में कितनी रिक्तियाँ थी और कितना रिजल्ट जारी हुआ बताया जाए। जब 23 सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर कैसे हुए, ये बहुत बड़ा सवाल यह है। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ क्यों नहीं निकाला। महिला अभ्यर्थियों को 33% आरक्षित है तो उस अनुरूप रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था जो सफल हुए हैं सभी की नौकरी पक्की है, तो उन्होंने अब अपने बात से क्यों मुकर रहे हैं, वो इस बात पे अटल रहे हैं। बोर्ड सूत्रों ने कहा कि विषयवार रिक्तियों पर कोटि और अंक के अनुसार ही निकाली गई है मेरिट लिस्ट। तो ये तमाम बातें हैं जो सरकार को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है तो हम लोग का एकता का ताकत जो है वो देखेगी सरकार। ये तमाम बातें हो रही है दोस्तों। अब सरकार की कोई भी मौखिक बातें हम लोगों को नहीं माननी, हम लोगों को एक मंच पे रहना है। वो 2011 वाले हों 2019 वाले हों, सभी को एक मंच पे साथ रहना है। यहाँ पे आप देख सकते लिखा है कि एसटीटी 2019 के सभी 15 विषय का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी किया। रिजल्ट जारी करने के बाद ही जो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, उनको लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष भी अभी सोए हुए हैं, कोई भी बयान जारी नहीं किए हैं। तो ये तमाम जो बातें हो रही है ये बड़ी तूल पकड़ती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं ना कहीं ये पेंडिंग में ना हो जाए और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा लेट नहीं हो, 2 4 5 साल 6 साल नहीं लग जाए। इससे क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्या होगी, एज समाप्त हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि 2011 का कट ऑफ कुछ है, ओबीसी का कुछ है, जनरल का कुछ है और 2019 का कुछ है। कैसे दोनों को एक साथ करके मेरिट लिस्ट निकालेगी, किस आधार पर निकालेगी। तो ये दोस्तों ये तमाम खबरें जो थी मैंने आपसे साझा किया। अगर आपसे के मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए और जैसे ही इससे जुड़ी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं उसे अपने चैनल पे आपके द्वारा साझा करूँगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।